हमारे साथ इस वक्त श्रीकांत मौजूद हैं। जिस तरह से भरतपुर से अब 2 लोगों की किडनैपिंग हुई और उसके बाद अचानक से लोहारू के बरवास गांव में 2 नरकंकाल मिले। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन 5 लोगों के नाम सामने आए थे, एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें उस 5 लोगों में से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बजरंग दल में भी नाम जुड़ा हुआ है। श्रीकांत, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला सामने आया है, 2 नरकंकाल मिले हैं और आरोप ये लग रहा है कि बजरंग दल के ये 5 नाम, जिसमें कि आपका भी नाम शामिल है, श्रीकांत, क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम, हमारे संगठन का इस वाकया से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारे किसी कार्यकर्ता का। हमारे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस दिन गुड़गांव था जिस दिन ये मामला हुआ है, और ना ही किसी और कार्यकर्ता का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी फोन लोकेशन या फिर हमारी कोई वो सारी, मैं अपने जब ये मामला वाकया हुआ है मैं गुड़गांव था और उसके बाद फिर मैं अपने घर था। उसके बाद जब मुझे पता लगा मेरा नाम आ गया तो मैंने अपने घर पे ही अपना फोन ऑफ किया है। तो हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। आप बता रहे हैं कि जब आपको पता चला कि नाम सामने आ गया है तो आपने फोन ऑफ किया, तो फोन ऑफ करने के पीछे की वजह क्या रही? मैडम, अब ये झूठा नाम, कुछ हम जो ये काम कर रहे हैं अपने मेवात में, कुछ लोग हैं जो हमसे खफा हैं, चिड़े हुए हैं इस तरह से। वो उनके हमारा ये काम रास नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें, तो वो जबरन हमारा नाम ले रहे हैं कि ये लोग यहाँ ऐसा वो काम करें। हम समाज और देश हित में काम कर रहे हैं मैडम, कोई भी काम कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो आपके 7 के नाम सामने आए हैं, मोनू को जानते हैं क्या आप? मोनू, रिंकू, लोकेश, ये जो और भी अन्य आरोपी हैं। हम कहीं का मोनू, मानेसर और मैं और रिंकू लगभग सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता मैडम। क्या आपको क्या लग रहा है कि आखिर एफआईआर में आप लोगों का ही नाम क्यों लिया गया? क्या नासिर और जुनैद को पहले से जानते थे आप? नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई आज तक मुलाकात नहीं, कोई मामला नहीं है मैडम, कोई फोन कॉल कुछ भी नहीं है। हम गोरक्षा करते हैं और धर्म कर्म का काम करते हैं मेवात में, इसलिए हम थोड़ा नाम हमारा ज्यादा चर्चित हुआ पड़ता है, इसलिए लोग बाग हमारे नामों को लेकर उछल कूद मचा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप गौरक्षा करते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, क्या इसका अधिकार आपको किसी ने दिया है या फिर ऐसा कार्य किसी ने सौंपा है, किसी भी संस्था ने या फिर किसी प्रशासन ने कोई भी कार्य आपको इस तरह का सौंपा गया? मैडम, हम जो भी काम करते हैं वो कानून को देख कर करते हैं। कानून हमने अपने हाथ में नहीं लिया कभी भी। हम जब भी कोई काम करते हैं पुलिस को साथ में रख के करते हैं। हमने कभी भी ऐसा कोई किसी के साथ मार कुटाई या कोई मर्डर वर्डर ऐसा कोई मामला नहीं। हमारा जो बजरंग दल जिसके बैनर तले हम काम करते हैं, न ही वो इस चीज को लिए अलाउ करता है कि तुम गलत करो किसी के साथ। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, ना ही हमारा कोई संगठन कहता है कि तुम ऐसा कोई काम करो। गोरक्षा करते हैं वो भी पुलिस के सहयोग से करते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, क्या आपका पूरा सहयोग रहेगा इस पूरे मामले में? हाँ जी, पूरा सहयोग रहेगा। मैं पुलिस को सहयोग देने के लिए तैयार हूँ सब तरह से। मेरा इसमें कोई वो नहीं है जी, मैं सब तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे परिवार को पीछे से तंग किया जा रहा है, ये गलत है मैडम। मैं जहाँ बुलाए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कैसे आपको लग रहा है कि परिवार को तंग कर रहा है कोई? किस तरह से परेशान किया जा रहा है? मुझे पता लगा है सूत्रों के द्वारा, क्या कहते हैं, मेरे घर से मेरे दोनों भाइयों को उठाया गया है। दोनों भाइयों को उठाया गया है। क्या पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया है, कोई पूछताछ की है? पुलिस ने कोई संपर्क, कोई पूछताछ नहीं की जी। मेरे से बगैर पूछताछ करे मेरे भाइयों को उठाया गया जी। आप ये कह रहे हैं कि आपका इस पूरे केस से दूर दूर तक नाता नहीं है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि 2 लोगों का अपहरण हो जाता है और उसके बाद अचानक से 2 लोगों का नरकंकाल मिलना, क्या आप इसे जोड़ पा रहे हैं? और आखिर आपका ही नाम क्यों लिया गया, मोनू का ही नाम क्यों लिया गया? ये जो 5 नाम हैं, आपके ही नाम क्यों लिए जा रहे हैं? दरअसल मामला ये है मैडम जी, हम यहाँ जो काम करते हैं हम ही हैं, गोरक्षा के जो काम करते हैं इस लगे हुए इस सारे एरिया में, तो लगभग लोग बाग हमें ही जानते हैं। अब कोई भी काम कर जाए कुछ भी। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत, आपने देखा उन्होंने बातचीत की है और यहाँ पर आपने देखा कि श्रीकांत कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे और हम बस गौरक्षा करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये अधिकार
इस तरह का कार्य आखिर किसने सौंपा है, ये अधिकार किसने सौंपा है कि आप इस तरह से रक्षा के काम करिए, गौ रक्षा करिए। ठीक है, सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं और इस तरह की बातें मानते हैं, लेकिन आखिर ये कार्य किसने सौंपा है? तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षा करते हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं और ना ही हमने कभी ऐसा कृत्य किया है। तो आपने सुना, श्रीकांत से हमने बातचीत की है और श्रीकांत मेवात में रहते हैं, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है नाम श्रीकांत का। इसके अलावा हमारे एक सहयोगी ने आरोपी मोनू से भी बातचीत की थी। लेकिन इस सब के पीछे फिलहाल क्या है पूरी रंजिश, क्या है पूरी साजिश, इसका पुलिस खुलासा करने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में निकलकर क्या कुछ सामने आता है।